सर्दियों में गैस की सप्लाई जो है वो 300 से भी बढ़ा के खैबर पख्तूनख्वा में दी जाती है। सबसे कम गैस की लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, बाकी तमाम सूबों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, रेट भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, सबसे कम जो है वो सिंध और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। जहाँ तक बिजली की बात है तो हमारे दौर में बिजली की जो खपत थी वो सालाना 11% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और सबसे ज़्यादा जो नया रिकॉर्ड भी सेट किया गया बिजली की प्रोडक्शन और खपत के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर रखा गया। आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ माजी में क्योंकि डैम्स नहीं बने इसलिए डैम से जो बिजली की प्रोडक्शन होती है वो नाकाफ़ी है पाकिस्तान की बिजली की मिकदार को पूरा करने के लिए। इसलिए नवाज लीग ने बदकिस्मती से इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर बहुत सारे बिजली घर लगाए जिसका बोझ जो है वो अब चारों सूबों को उठाना पड़ता है। ये एक बड़ी लंबी बहस है कि जी जिस सूबे में एक डैम है या 2 डैम है, या तो सिंध फिर कहेगा कि जी गैस बनाने वाली जो सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं वो हमारे पास हैं, बलूचिस्तान कहेगा कि गैस सबसे ज़्यादा हम देते हैं। तो ये तो फिर एक बड़ी लंबी हम बहस में चले जाएंगे। पंजाब कहेगा गंदम हम देते हैं। इस बहस में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा फंड्स और डेवलपमेंट मिले हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिले हैं। कबायली इलाकों को भी जिस तरीके से सबसे ज़्यादा फंड्स मिले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिले। मैं तो पेशावर पहले भी आ चुका हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह एक नया चेहरा मुझे दिखाता है। आपके सामने, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर का चेहरा बदल के रख दिया। ये ऐसा पेशावर तो नहीं होता था। मैं एक दफा पहले यहाँ आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से। आप लाहौर में, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लाहौर सिर्फ गुलबर्ग, लाहौर मैं आपको बताता हूँ ज्यादा खूबसूरत है। कैसे? आप लाहौर में जब जाते हैं ना, आप सिर्फ गुलबर्ग, मॉडल टाउन और डिफेंस में फिरते हैं। लाहौर के 14 हल्के हैं। लाहौर, गुलबर्ग, डिफेंस और मॉडल टाउन सिर्फ 2 हल्कों पर मुश्तमिल है। आप जरा कभी मेरे हल्कों में आए, आपको मैं शादरे में लेके जाता हूँ, आपको मैं कभी अंदरून शहर में लेके जाता हूँ। में गैस की सप्लाई जो है वो 300 से भी बढ़ा के खैबर पख्तूनख्वा में दी जाती है। सबसे कम गैस की लोड शेडिंग खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, बाकी तमाम सूबों को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पंजाब में है, रेट भी सबसे ज़्यादा पंजाब में है, सबसे कम जो है वो सिंध और उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। जहाँ तक बिजली की बात है तो हमारे दौर में बिजली की जो खपत थी वो सालाना 11% के हिसाब से ग्रो कर रही थी और सबसे ज़्यादा जो नया रिकॉर्ड भी सेट किया गया बिजली की प्रोडक्शन और खपत के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर रखा गया। आप ये जानते हैं कि हमारे यहाँ माजी में क्योंकि डैम्स नहीं बने इसलिए डैम से जो बिजली की प्रोडक्शन होती है वो नाकाफ़ी है पाकिस्तान की बिजली की मिकदार को पूरा करने के लिए। इसलिए नवाज लीग ने बदकिस्मती से इंपोर्टेड ईंधन के ऊपर बहुत सारे बिजली घर लगाए जिसका बोझ जो है वो अब चारों सूबों को उठाना पड़ता है। ये एक बड़ी लंबी बहस है कि जी जिस सूबे में एक डैम है या 2 डैम है, या तो सिंध फिर कहेगा कि जी गैस बनाने वाली जो सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स हैं वो हमारे पास हैं, बलूचिस्तान कहेगा कि गैस सबसे ज़्यादा हम देते हैं। तो ये तो फिर एक बड़ी लंबी हम बहस में चले जाएंगे। पंजाब कहेगा गंदम हम देते हैं। इस बहस में हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये बात ज़रूर है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तारीख में अगर खैबर पख्तूनख्वा को सबसे ज़्यादा फंड्स और डेवलपमेंट मिले हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिले हैं। कबायली इलाकों को भी जिस तरीके से सबसे ज़्यादा फंड्स मिले हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मिले। मैं तो पेशावर पहले भी आ चुका हूँ और मैं जब भी आता हूँ तो पेशावर अल्हम्दुलिल्लाह एक नया चेहरा मुझे दिखाता है। आपके सामने, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर का चेहरा बदल के रख दिया। ये ऐसा पेशावर तो नहीं होता था। मैं एक दफा पहले यहाँ आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर से। आप लाहौर में, अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, लाहौर सिर्फ गुलबर्ग, लाहौर मैं आपको बताता हूँ ज्यादा खूबसूरत है। कैसे? आप लाहौर में जब जाते हैं ना, आप सिर्फ गुलबर्ग, मॉडल टाउन और डिफेंस में फिरते हैं। लाहौर के 14 हल्के हैं। लाहौर, गुलबर्ग, डिफेंस और मॉडल टाउन सिर्फ 2 हल्कों पर मुश्तमिल है। आप जरा कभी मेरे हल्कों में आए, आपको मैं शादरे में लेके जाता हूँ, आपको मैं कभी अंदरून शहर में लेके जाता हूँ। आप वापस आएंगे, आप कहेंगे कि मैं जन्नत में आ गया हूँ। थैंक यू। देखिए हमारे दौर में तो जो हमारे मुखालिफ थे वो महंगाई मार्च निकाल रहे थे, मीडिया पर सबसे ज़्यादा कवरेज भी उन्हें दी जाती थी, वो हर जगह फिरते भी थे, उनके कारोबार भी चलते थे, अपने घरों में भी थे, कोई ऐसा मसला नहीं था जो मौजूदा दौर में है। और मैं समझता हूँ एक मुहिम चल रही है मौजूदा दौर की फस्तायत को नॉर्मलाइज करने के लिए, ऐसी बातें करके कि जी नहीं जी बस मूव ऑन करें जी, नहीं जी चलें आगे जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जी। यानी कि जो आइन और जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हुआ, जो जुल्म होए, जो कर दिया जाए
اور جو عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا، میں سمجھتا ہوں 1971 کے بعد اگر عوام کا مینڈیٹ چوری ہوا تو وہ اب ہوا ہے، اس مینڈیٹ چوری کو بھی تسلیم کروانے کے لیے، اس کو نارملائز کرانے کے لیے، اس کو انٹرنلائز کرانے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے جس میں یہ اچھی اچھی چکنی چکنی باتیں کی جاتی ہیں. ہم ان میں نہیں آنے والے. عوام کا مینڈیٹ بحال ہوگا، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے، یہ جعلی پرچے جو کیے گئے ہیں یہ سب واپس لیے جائیں، جن ججز کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے ان سے معذرت کی جائے. اس کا یا اگر معذرت نہیں کرنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی معلوم نہیں کہ کس نے کیا ہے، تو ایک فل بینچ بنایا جائے. بینچ فکسنگ نہ کی جائے اس معاملے کے اوپر. یہ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ اگر آپ اپنے ساتھی ججز کے معاملے کے اوپر خدا نخواستہ بینچ فکسنگ میں چلے جائیں گے تو عام عوام کے ساتھ کو آپ نے کیا انصاف دینا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں کہ وہ سپریم کورٹ کے ججز کے بعد پاکستان کے سینئر ترین ججز ہوتے ہیں، سب سے ہائی کوالٹی، سب سے معتبر ججز ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اگر وہ 6 ججز جو ہیں 8 میں سے وہ یہ لکھ کے دے رہے ہیں کہ ہمارے گھروں کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ یہ ہوا، ہمیں یہ فون کر کے دھمکیاں دی گئیں. کسی بھی مہذب معاشرے میں اب تک حکومت گر چکی ہوتی اس لیٹر کے بعد، کسی بھی مہذب معاشرے میں. یہ تو ہمارا معاشرہ ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے نہیں نہیں جی یہ تو 1971 میں یا 1952 میں بھی ایسے ہوا تھا، تو آپ کے دور میں وہ فلانے کے ساتھ بھی ایسے ہو گیا تھا، تو جی چلیں جی اس کو آگے لے چلتے ہیں جی. چلیں جی یہ جو آپ نے 17 جماعتوں والی پارٹی کو آپ نے برسر اقتدار لے آئے ہیں 271 سیٹوں والی پارلیمنٹ کے اندر، چلیں جی اس کے اوپر بھی پانی پھیر دیتے ہیں. نہیں، ہمیں کسی نہ کسی جگہ لکیر ڈالنی پڑے گی اور کسی نہ کسی جگہ ہمیں ان معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آنے والی نسلیں آپ کی، یہ ہمیشہ آنے والی نسلوں تک تو بات خدا نخواستہ پہنچے گی نہیں. آپ کا ملک تو اس سے پہلے افراتفری کی طرف چلا جائے گا. یہ تو بنانا ریپبلک پلس ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت. یہ کوئی ملک تو نہیں ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یا یہ کوئی نظام تو نہیں ہے جس کے اندر اس وقت ہمارا سسٹم آپریٹ کر رہا ہے. یہ تو سارا ایک سٹیج ڈرامہ ہے. وہ جو نمونے سامنے بٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی برسر اقتدار نہیں ہے، وہ خود بھی ٹی وی پر آ کے کہتے ہیں کہ ہم برسر اقتدار نہیں ہیں. جو حکومت کے پولیٹیشینز ہیں، جاوید لطیف صاحب وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری سیٹیں ہماری اپنی نہیں ہیں. محمد زبیر خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری معاشی کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ حکومت نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. ججز جو ہے اسلام آباد کے وہ کچھ کہہ رہے ہیں. تو یہ تو ایک محسن نقوی جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، فیصل واڈا جو کسی جماعت کا رکن نہیں ہے، وہ سب کا مائی باپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو ایک سٹیج ڈرامہ ہے جو ہمارے آگے عوام کے آگے لگایا گیا. اس کے پیچھے حقیقت تو کوئی نہیں ہے. اور میں تو حیران ہوں اس ذہنیت پہ جو سمجھتی ہے کہ اس نظام کے تحت وہ عوام کو ڈلیوری دے سکیں گے. اگر اس نظام کے تحت کوئی عوام کو ڈلیوری مل سکے گی نا تو اگلے 100 سال میں سب سے زیادہ کتابیں پاکستان پہ لکھی جائیں گی اور اس تجربے پہ لکھی جائیں گی. یعنی کہ بڑے بڑے تجربے ہوئے، اسٹیٹ لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، پرائیویٹ سیکٹر لیڈ اکنامک گروتھ کا تجربہ ہوا، ایسٹ ایشین میریکل کا تجربہ ہوا کہ وہ سینٹرلائزڈ گورننس کا تجربہ ہوا، ڈیلیگیٹڈ گورننس کا تجربہ ہوا. لیکن پاکستان میں تجربہ ہونے جا رہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پہ اور محسن نقوی اور فیصل وادہ کے زور پہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا. اور یہ ڈیولپمنٹ اکنامکس میں اور معاشی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا تجربہ ہوگا. اور اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کے اوپر اگلے 100-200 سال میں جتنی کتابیں لکھی جائیں گی اس سے پہلے نہیں لکھی گئی ہوں گی. جی اور قبائلی اضلاع کا انضمام ہو چکا تھا. ہماری آبادی جو تھی وہ 14.62 تک بڑھ کر 19.64 ہو گئی.